अगर तुमने सीकर की, साधक की आइडेंटिटी, पहचान पकड़ ली है तो अच्छा ही करा है, क्योंकि ये पहचान नहीं पकड़ते तो कुछ और पकड़ते। या तो मन ऐसा हो जाए कि उसे किसी भी पहचान की ज़रूरत ही ना रहे, पहचानों के पार आत्मस्थ हो जाए, और अगर वैसा नहीं है मन, तो साधक की, भक्त की, योगी की पहचान धारण करना अपने आप में शुभ ही है। लेकिन साथ ही बता रहे हो कि उसकी वजह से जीवन में गंभीरता आती है, बोझ आता है, डरे हुए रहते हो कि कहीं ये पहचान छिन न जाए। तो उसका इलाज ये नहीं है कि साधक की पहचान का त्याग कर दो। उसका इलाज ये है कि और ईमानदारी से साधक बन जाओ। जब पहचान धारण करी ही है तो फिर पहचान के साथ न्याय करो। साधक हुए ही हो तो फिर आधी अधूरी साधना क्यों करनी, पूरी करो। अधूरी है तुम्हारी साधना और तुम कह रहे हो कि आचार्य जी वापस लौट जाएं क्या? वापस लौटकर वहीं तो पहुंच जाओगे जहां थे तुम साधक होने से पहले। और जहां थे तुम साधक होने से पहले, वहां अगर तुमको चैन ही होता तो तुमने साधना शुरू ही क्यों की होती? तो वापस उसी बिंदु पर पहुंचकर क्या करोगे जिससे मुक्ति पाने के लिए साधना तुमने शुरू करी थी। अब साधना में प्रवेश कर लिया है तो पीछे मुड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अब आगे बढ़ो और साधना को पूर्ति दो। जो शुरू किया है उसे उसके लक्ष्य तक, अंजाम तक लेकर जाओ। साधक हो तो कहते हो गंभीरता ओढ़नी पड़ती है, साधक नहीं होते तो कुछ और होते, चुलबुले बन के घूम रहे होते, वो ज़्यादा बेहतर होता। साधक की गंभीरता भी अंततः एक त्याज्य वस्तु ही है। आखिरकार साधक को अपनी साधना का और गंभीरता का भी त्याग ही करना पड़ता है, पर वो त्याग होता है निष्कर्ष पर पहुंचकर, ध्येय पर, मंजिल पर पहुंचकर। वहाँ पहुंच जाओ, फिर न साधना बचती है, न तत्संबंधित गंभीरता बचती है। पूर्ण मुक्ति में गंभीरता से भी मुक्ति है। साधना करोगे तो गंभीरता धारण करनी पड़ेगी, साधना नहीं करोगे तो वैसे ही रहोगे जैसे तुम्हारी उम्र के दूसरे नौजवान रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं धारण कर रखा क्या? उन्होंने क्या धारण कर रखा है? बेहुदापन धारण कर रखा है, अज्ञान धारण कर रखा है, भ्रम धारण कर रखा है, उन्माद धारण कर रखा है, विषय वासना धारण कर रखी है। तो कुछ तो धारण करना ही है, ये मजबूरी है तुम्हारी। जब तक पूरी मुक्ति नहीं हुई तब तक कुछ तो धारण करोगे ही, और जो कुछ भी धारण करोगे उसमें कुछ ना कुछ दोष होगा ही। जो भी कुछ धारण करोगे उसमें कुछ ना कुछ बोझ होगा ही। तो विवेक की बात फिर ये है कि जब मजबूरी है ही कि कुछ धारण करना है तो क्या धारण करें? उन्माद और भ्रम और अज्ञान धारण करें,
या साधक की पहचान और उस पहचान से जुड़ी हुई गंभीरता इत्यादि धारण कर लें। दोष दोनों में है। यहां पर तुम्हें यह देखना होगा कि कौन सा दोष तुम्हारे काम का है। पूर्ण की दृष्टि से अगर देखो, आत्यंतिक दृष्टि से अगर देखो, एब्सोल्यूट दृष्टि से अगर देखो, तो साधक भी नकली ही होता है। क्योंकि साधना कौन करता है? अहंकार। आत्मा तो साधना करती नहीं। जब अहंकार ही झूठ है तो अहंकार की साधना सच कैसे हो सकती है? तो झूठ तो साधना भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि साधना का झूठ अगर छोड़ रहे हो तो क्या सत्य में प्रवेश कर रहे हो? ना। साधना का झूठ अगर तुम छोड़ोगे तो उससे कहीं ज्यादा बड़े किसी दूसरे झूठ में घुस जाओगे। वो भला होगा तुम्हारे साथ? उस बड़े झूठ की अपेक्षा ये छोटा झूठ श्रेयस्कर है। संसार का झूठ तुमको अपने में समेटे रहेगा। साधना का झूठ तुम्हें सब झूठों से मुक्ति दिला देगा, अंततः साधना से भी मुक्ति दिला देगा। तो जब इंसान का जन्म लेने की विवशता ये है ही कि किसी न किसी झूठ का वर्ण करना ही पड़ेगा, तो तुम उस झूठ का वर्ण करो ना जो उपयोगी है तुम्हारे लिए। इस कुतर्क में मत फंस जाना कि साधना भी तो एक झूठा काम ही है, क्यों करें। और बात तुम्हारी किताबी तौर पर ठीक होगी कि साधना भी एक झूठी ही चीज है। और आते हैं लोग, 4 किताबें पढ़ ली, उनको पता चल गया कि साधना भी कोई आखिरी तौर पर सच्ची चीज नहीं है। तो आते हैं, कहते हैं आचार्य जी आप साधना बताते हो, पर साधना भी तो एक तरह का झूठ है। जब साधक ही झूठ है तो साधना भी झूठी हुई। तो हम साधना नहीं करेंगे। बढ़िया, इससे बड़ा कुतर्क नहीं हो सकता। साधना को समाप्ति वही दे जो साध्य तक पहुंच गया हो। तुम पहुंच गए साध्य तक क्या? तो तुम साधना को समाप्ति क्यों दे रहे हो? यहां बैठे हो सत्संग में, उम्र क्या है? 17 साल के हो और सप्ताहांत है, शाम का वक्त है, वीकेंड है और शाम का वक्त है। 17 साल के लड़के क्या कर रहे हैं इस समय मुंबई में? देख लो, सड़कों को पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। तुम यहां सत्संग में बैठे हो, कुछ बुरा कर रहे हो क्या? व्यस्त वो भी है, व्यस्त तुम भी हो। व्यस्त तो दोनों ही है। प्रश्न ये है कि किसकी व्यस्तता उसके हित की है, किसकी व्यस्तता उसे बड़े से बड़ा लाभ दे जाएगी, किसकी व्यस्तता उसे मुक्ति दे जाएगी। शास्त्रों को पढ़ रहे हो, बात को समझ रहे हो तो आगे बढ़ते रहो। कुछ गलत नहीं हो गया। शास्त्रों की खूबी ही यही है कि वो तुम्हें दुनिया से तो मुक्त कर ही देते हैं, अंततः अपने आप से भी मुक्त कर देते हैं। तो इस डर में मत रहना कि अरे कहीं हम शास्त्रों से ही चिपक कर ना रह जाएं, कहीं हम आध्यात्मिक किताबों के कीड़े ही बनकर ना रह जाएं। आध्यात्मिक किताबें किसी ऐसे कागज की होती हैं कि उनमें कोई कीड़ा लंबे समय तक पल नहीं सकता। तुम्हें दुनियादारी की चीज़ों की लत लग सकती है, पर यह आशंका कभी मत करना कि तुम्हें अध्यात्म की लत लग गई तो क्या होगा।
अध्यात्म अगर असली है तो कभी लत नहीं बनने वाला, वो तुम्हें सब लतों से छुड़वाता है, स्वयं लत कैसे बन जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अध्यात्म लत बन रहा है तो अध्यात्म से भागो नहीं, अध्यात्म में और गहरे प्रवेश करो। क्योंकि अध्यात्म अगर लत बन रहा है तो अर्थ ये है कि तुमने अभी अध्यात्म समझा ही नहीं, तुम अभी जानते ही नहीं हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, इसलिए अध्यात्म लत बन रहा है। तो जिनको ये लगता हो कि अरे आसक्ति ही हुई जा रही है, उन्हें आसक्ति के विषय में और प्रवेश कर जाना चाहिए। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, क्योंकि आमतौर पर जिससे आसक्ति हो उसे त्यागा जाता है, दूर हुआ जाता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। लगे ग्रंथों से आसक्ति हो रही है तो ग्रंथों को और पढ़ो, बार बार पढ़ो। तुमने समझा ही नहीं उन्हें, इसलिए आसक्ति हो रही है। तुम्हारी आसक्ति तोड़ने का तरीका भी ग्रंथ ही बताएंगे। यहां तक कि अगर ग्रंथ से भी आसक्ति हो रही हो तो वो आसक्ति दूर कैसे होगी, ये बात भी ग्रंथ ही बताएगा। यही बात गुरु पर भी लागू होती है। गुरु की बात समझ में नहीं आई अगर, तो इधर उधर मत भटको, गुरु से ही जाकर पूछो कि समझ में नहीं आई बात, या बात में दोष दिखता हो तो भी गुरु से ही जाकर पूछो, या गुरु से ही आसक्ति होने लग जाए तो भी गुरु से ही जाकर पूछो। अपनी बुद्धि मत लगा देना। छोटी मोटी चिकित्सा भी हो रही होती है तो तुम्हें निष्क्रिय करके की जाती है। एक जरा सा तुम्हारी उंगली का भी ऑपरेशन हो तो पहले तुमको सुन्न किया जाता है। जरा सा है, उंगली में कुछ हो गया है, टाके लगने हैं, तो भी हाथ पहले सुन्न किया जाएगा और फिर क्रिया की जाएगी। कोई जरा बड़ी क्रिया हो तो तुम्हें पूरा ही बेहोश कर दिया जाता है। तुम्हें चैतन्य नहीं रखा जाता कि तुम बीच बीच में अपनी बुद्धि लगाते चलो। कि तुम्हारे दिल का, दिमाग का ऑपरेशन चल रहा है और तुम बीच बीच में विशेषज्ञ बन के अपनी राय देते जा रहे हो। और लंबी प्रक्रिया है, 6 घंटे 8 घंटे की सर्जरी है। तुमको कहीं लग गया कि ठीक नहीं जा रहा तो तुम उठ के खड़े ही हो गए कि हम बाहर निकल रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। तुमको चुप करा दिया जाता है क्योंकि तुम चुप नहीं हुए, तुम्हारी बुद्धि चलती ही रही तो तुम कुछ ना कुछ करतूत कर ही डालोगे। अच्छा सोचो, ऐसी बिल्कुल विधियां चिकित्सा शास्त्र के पास हैं कि तुम्हारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया जाए ताकि तुम्हें दर्द का एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी चेतना बची रहे, तुम कॉन्शियस रहो। सर्जरी के दौरान तुम्हें दर्द का अनुभव ना हो लेकिन फिर भी तुम कॉन्शियस रहो। ऐसा करा जा सकता है ना। अब तुम्हारे दिल का ऑपरेशन है और ऐसा ही कर दिया गया तो आंखें खुली हैं तुम्हारी, दर्द वगैरह नहीं हो रहा, पर दिख तुम्हें सब रहा है क्या चल रहा है, तो क्या करोगे तुम? और क्यों नहीं सारे मरीज चेतना के अधिकार का नारा लगाते, राइट टू कॉन्शियसनेस? भाई राइट टू इंफॉर्मेशन का हिस्सा है ना वो, मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अभी अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, आरटीआई।
मेरा दिल है, मेरा खोपड़ा है, खोल रखा है तुमने, मुझे बिल्कुल तत्काल लाइव पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कौन कर रहा है, सब मुझे पता होना चाहिए। इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि कुछ बातों की अगर तुम लग गई तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुमने देख लिया इतना सारा खून अपना, तो दिल का ऑपरेशन हो रहा है और दिल के दौरे से ही मर जाओगे। थोड़ा सा तो तुम्हारे दिल पे चोट लगती है तो पगलाने लग जाते हो, अरे मेरे दिल पे खरोंच आ गई, मेरा दिल न तोड़ जाने मन। अब दिल तोड़ना तो छोटी बात थी, यहाँ तो दिल फाड़ के खोला जा रहा है, बौरा ही जाओगे, हाय मेरा दिल। जितने बम्बैया गाने सब नाचना शुरू कर देंगे दिमाग में, दिल दिल दिल। चल रही है ब्रेन सर्जरी और उसी ब्रेन का इस्तेमाल करके तुमने बाधा डाल दी, प्रक्रिया में विघ्न डाल दिया, तो क्या होगा बोलो? ब्रेन की ही सर्जरी चल रही है और ब्रेन का ही इस्तेमाल करके तुमने प्रक्रिया में विघ्न डाल दिया, तो क्या होगा बोलो? जब ब्रेन की सर्जरी के दौरान तुम ब्रेन को अनुमति नहीं देते दखलंदाजी की, तो अहंकार की सर्जरी के दौरान अहंकार को क्यों अनुमति देते हो दखलंदाजी की? ब्रेन सर्जन तुम्हारा ब्रेन खोलता है, तुम्हारे ब्रेन से पूछ के तुम्हारा ब्रेन खोलता है, तुम्हारे ब्रेन से पूछ के तुम्हारे ब्रेन का इलाज करता है, कैंची चलाता है, ऑपरेशन करता है, तुम्हारे ब्रेन से पूछ के तुम्हारे ब्रेन के साथ जो भी करता है वो करता है। ऐसा होता है क्या? तो फिर अध्यात्म में ये उम्मीद क्यों रखते हो कि अहंकार से पूछ के अहंकार का इलाज किया जाएगा? अहंकार को क्यों निर्णेता बना देते हो? ग्रंथ अहंकार की सर्जरी करते हैं। चुप हो जाओ और उनको अपना काम करने दो। बीच में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मीठा कड़वा कैसा भी लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुप रहो, देखो ही मत कि क्या चल रहा है, बेहोश हो जाओ। पर हम तो बीच बीच में जांचते चलते हैं। तो यहाँ खोपड़ा खुला हुआ और बीच बीच में निकाल के देख रहे हैं, ठीक है ये भी, हाँ कर लो डॉक्टर, अभी 20 मिनट और कर लो, फिर दोबारा एक बार चेक कराना हमको। और जब हम अनुमति दे दें कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ना। 20 मिनट हो गए, डॉक्टर लगा हुआ है तो खुद ही निकाल के हाथ में फिर देखा, ठीक है अभी, हाँ करते रहो, अभी करते रहो। हम स्थूल लोग हैं ना, शरीर भाव में जीते हैं, इसीलिए शरीर के सर्जन के सामने समर्पण कर देते हैं। पर जहाँ मन की, अहम की चिकित्सा चल रही होती है, वहाँ समर्पित होना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। इससे यही पता चलता है कि हम कीमत किसको देते हैं। शरीर को कितनी कीमत देते हैं ना। लोग आते हैं, कहते हैं
आचार्य जी आप कहते हैं कि ये बचत इत्यादि मन का बोझ होती हैं, पर बुढ़ापे के लिए तो बचाना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ ठीक है, बुढ़ापे के लिए बचाना पड़ेगा, समझना बात को गौर से। ठीक है, बचाना पड़ेगा बुढ़ापे के लिए। क्यों बचाना है बुढ़ापे के लिए? कह रहे बीमार हो गए तो। ठीक, तो तन की बीमारी के लिए देखो तुम कितने सतर्क रहते हो, कितने सजग रहते हो कि खूब बचा ले, ताकि जब तन बीमार हो तो जा करके सर्जन को दे आएंगे। लेकिन ग्रंथों ने तो ये भी बोला है कि 50 पार कर जाओ, 75 पार कर जाओ तो मुक्ति के अपने प्रयत्न को और तीव्र कर दो। मैंने नहीं सुना कि कोई कह रहा हो कि हम बचा रहे हैं ताकि बुढ़ापे में मुक्ति के काम आई ये राशि। शरीर के सर्जन को तुम जाकर के 5, 10, 20, 50 लाख कितना भी सौंप पाओगे। मन के सर्जन के लिए तो मैंने किसी को नहीं देखा 5 रुपया भी बचाते हुए। बचाया है किसी ने? भाई बुढ़ापे का वक्त शारीरिक बीमारी का भी होता है, और बुढ़ापे में ही सन्यास और वानप्रस्थ का भी समय आता है। तुम्हारे ही मुताबिक तुम ही कहते हो कि अभी तो जवानी चल रही है, अभी तो रंगरेलियां मनाएंगे। सन्यास वानप्रस्थ ये सब कब की बात है? ये तो 50 के बाद की बात है। 50 के ही बाद की बात शरीर की बीमारी भी है, और 50 के ही बाद की बात मुक्ति की भी है। पर शरीर की मुक्ति के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम कितना बचाते चलते हो। ये इंश्योरेंस लिया, वो इंश्योरेंस लिया। मुझे कोई नहीं मिलता जो मन की चिकित्सा के लिए बचा रहा हो 25 की उम्र से। मुझे कोई नहीं मिलता जो मन की चिकित्सा के लिए लाखों खर्च करने को तैयार हो। तो कल हम कह रहे थे ना, जिसको चाय पिलाओगे वही तुमको मिल जाएगा। जब तुम शरीर को ही मूल्य देते हो और आजीवन तुम श्रम करते रहते हो शरीर के लिए ही, तो शरीर भाव ही तुमको मिल जाता है। तुमने मन को मूल्य दिया होता, तुमने मुक्ति को और आत्मा को मूल्य दिया होता, तो वो भी तुम्हें मिल जाते। जो चाहोगे वो मिल जाएगा। और कैसे पता चले कि तुम क्या चाहते हो? देख लो चाय किसको पिला रहे हो, देख लो मूल्य किसको दे रहे हो। बेशक जाओगे शरीर के अस्पताल में 10 लाख खर्च कराओगे तो शरीर को 2-4 वर्ष और मिल जाएंगे जीने के लिए। देखा, जहां पर तुमने मूल्य लगाया वहीं पर मूल्य अनुसार फल पाया। और वो जो पैसा है वो क्या है? वो तुम्हारा संचित श्रम है ना, जीवन भर का, जिंदगी भर जो मेहनत करी वही तो पैसा बन के तुम्हारे हाथ में है। उतनी मेहनत तुमने अपनी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए कर ली होती तो वो भी मिल जाती। जितना पैसा तुम शरीर पे खर्च करते हो उसका 10% तुमने मुक्ति पर खर्च कर लिया होता तो वो भी मिल जाती। शरीर के लिए जानते हो ना क्या क्या करते हो? सब कुछ करते हो, जो करते हो शरीर के लिए ही करते हो। ये पूरे हफ्ते दिन के 12-14 घंटे जो श्रम करते हो किसके लिए करते हो? शरीर के लिए ही तो करते हो। और बखूबी जानते हो कि अंततः तुम्हारी जमा पूंजी का होना क्या है। वो कहां जानी है? अस्पताल जानी है और कहीं नहीं जानी है।
जवानी जला जला के जो पैसा बचाया वो अंत में जाकर के अस्पताल को दे आया शरीर के लिए। या फिर अगर फिर भी बच गया पैसा तो अपने शरीर से जो पैदा हुए उनको दे आया। आम आदमी क्या करता है अपनी संचित धनराशि का? या तो अस्पताल को देता है, और अस्पताल को दे दे के जब मर जाता है तो जो बची होती है वो कौन ले जाता है? बच्चे माने शरीर का उत्पाद। तो जीवन भर जो कर रहे हो, जब वो शरीर के लिए ही कर रहे हो, तो आत्मा कहां से मिल जाएगी भाई? हमारी बुद्धि ऐसी ही है। इसीलिए अगर सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है किसी के खिलाफ तो अपनी ही बुद्धि और वृत्ति के खिलाफ। हमें और किसी ने थोड़ी ही डुबो रखा है, हमारी अपनी अक्ल ने हमें डुबो रखा है। और जिसकी अक्ल जितनी ज़्यादा चलती है वो उतना डूबा हुआ है। और अक्ल का बड़े से बड़ा प्रदर्शन ये होता है कि तुम कह दो कि अध्यात्म के रास्ते में भी कुछ गड़बड़ियां हैं। जैसे मैं हर रास्ता त्याग रहा हूं वैसे ही मैं अध्यात्म का रास्ता भी त्याग रहा हूं, क्योंकि 100% तो ठीक ये भी नहीं है। इसको भी त्यागूंगा। ये बड़ी अक्लमंदी हम दिखाते हैं। सर झुकाओ और चुपचाप चलते चले जाओ नाक की सीध में। जो साधना के पथ पर आ गया उसके लिए बड़ी से बड़ी सतर्कता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो मेरी व्यक्तिगत बुद्धि से निकला है, जो मेरे व्यक्तिगत संबंधों से निकला है। ग्रंथ के साथ हो तो ग्रंथ से पूछ लो, गुरु के साथ हो तो गुरु से पूछो कि ये जो मैं कर रहा हूं ठीक है। जो कुछ भी है तुम्हारे जीवन में जो तुमने गुरु की नजर से बचा के रखा है वही नरक है तुम्हारा। और बहुत चीजें होती हैं जो गुरु की नजर से बचा के करनी ही पड़ती हैं, वहीं मर रहे हो। कि जैसे आंत का ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर की नज़र से बचा के चना जोर गरम चल रहा है इधर, वहाँ डॉक्टर ने आंतें खोल रखी हैं और तुम ऊपर से क्या ले रहे हो? चना जोर गरम। और फिर सर्जरी खराब हो जाए तो कहो ये डॉक्टर ही गड़बड़ था, चना जोर गरम तो बता नहीं रहे, जो छुपा छुपा के चल रहा है। और सावधानी पूरी है, दिखे ना कहीं उसको कि चना जोर गरम भैया इधर बाजू में। अब चिकित्सक की भी मजबूरी, उसे अपना काम करना है, तो उसकी सारी एकाग्रता कहाँ है? तुम्हारी आंत पर। और तुम उसकी इसी मजबूरी का लाभ उठाते हो कि कुछ तो
उसकी विवशता है कि उसे एकाग्र होना है तुम्हारी आंत पर, और कुछ उसे तुम पर भरोसा है कि तुम जलील हरकतें करोगे नहीं। तुम इन्हीं दोनों बातों को फायदा उठा लेते हो। तुम कहते हो आप हमारी आंत पर गौर करिए, और इधर बढ़िया। और कोई कहे कि क्या कर रहे हो, तो कहो रहे कुछ नहीं। वो गुरु है, गुरु अपना काम कर रहा है, हम थोड़े ही गुरु हैं, हम तो चेले हैं, तो हम तो अपना ही काम करेंगे ना। अगर हम भी गुरु होते तो हम भी गुरु की तरह सत्य पर एकाग्र रहते, पर हम तो चेले हैं। और कोई कुछ बोले तो उसको सुना दो, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। कौन सी माया, कौन सा भरम। और लाओ मस्त चना जोर गरम। अब ये तो मुझसे पूछ लिया क्योंकि संयोगवश मैं उपस्थित हो गया यहाँ पर, नहीं तो अपने आप ही निर्णय ले लेते कि हम तो अभी जवान हैं, हमारे ये कोई इतनी गंभीरता के दिन हैं। और आसपास तो दसों आवाज़ें होती हैं जो कहती ही हैं कि लाल अभी तो तेरे कुदराने के दिन हैं, अभी तो राग रंग के दिन हैं। ये तू क्या इतना गंभीर हो गया है? तुझे तो अभी पहाड़ी नदी की तरह बल खाना चाहिए, छलकना चाहिए, झूमना चाहिए। ठीक, खेल खत्म। बेटा, हर उम्र का अपना धर्म होता है। इस उम्र में जोगी हो जाना शोभा देता है क्या? अभी तो तुम रास विलास देखो। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी उम्र में जोगी हो जाना शायद शोभा नहीं देता, तो आपकी उम्र में तो शोभा देता होगा जोगी हो जाना। आप कब होंगे जोगी? साठ साल वाले 20 साल वालों के पास आके कहते हैं तुम्हारी उम्र में शोभा नहीं देता इतना ज्ञान, इतना अध्यात्म। ठीक है, हमारी उम्र में नहीं शोभा देता, आपकी उम्र में देता है। आपको कब उठेगा ज्ञान? अरे कौन सी भक्ति, कौन सा ज्ञान, अभी तो हमें जवान 60 के ही तो हुए। मर्द और घोड़ा कभी ना हो बूढ़ा। ये सब बातें सुनी सुनी हैं या नहीं हैं? कुतर्क क्या? जो भी तर्क तुम करो कुतर्क ही है। तो कुतर्क कोई विशेष तर्क नहीं होता, अपने हर तर्क को कुतर्क ही मानो। सत्य के पक्ष में तुम्हें कोई तर्क नहीं ले जा सकता, प्रेम ले जा सकता है। प्रेम तर्कों पर चलता नहीं। या ये कह दो कि प्रेम अपने आप में बड़े से बड़ा तर्क होता है। तो तर्क तो तुम्हें जब भी उठेगा प्रेम के विरुद्ध ही उठेगा, सत्य के विरुद्ध ही उठेगा। इसलिए कह रहा हूं हर तर्क कुतर्क है। सही राह पर तुम्हें तर्क नहीं ले जा पाएगा। बोध कोई तर्क होता है क्या?
अंडरस्टैंडिंग, कोई आर्ग्यूमेंट होती है, वो तो बस है। सत्य के पक्ष में भी अगर तुम तर्क लगा रहे हो तो सावधान हो जाना, वो भी भारी पड़ने वाला है। वास्तव में सत्य के विपक्ष में तो तर्क लगाना मुश्किल ही होता है, उसके पक्ष में ही तर्क लगाते हो और फिर धीरे धीरे सत्य के पक्ष में लगा हुआ तर्क घूमकर सत्य के विरुद्ध हो जाता है। तो सत्य के पक्ष में भी तर्क मत लगाना। कोई पूछे क्यों जा रहे हो उस राह, कहना जानते नहीं, बस जाना है। तर्क मत देना, कारण मत बताना, क्योंकि आज जो कारण बताकर तुम अपने आप को सही सिद्ध कर रहे हो, कल वही कारण पलटकर तुम्हें गलत सिद्ध कर देगा। तुम कहोगे जा रहे हैं गुरुजी के पास क्योंकि दुखी हैं, तो कल यही तर्क तुम्हें भारी पड़ेगा, कल तुम दुखी नहीं रहोगे, और फिर जब चलोगे तो कोई कहेगा दुखी थे तो जा रहे थे ना, अब तो दुखी नहीं हो तो मत जाओ। जो भी तर्क दोगे वो अधूरा होगा, तुम्हारे लिए मुश्किल ही खड़ी करेगा। कहोगे जा रहे हैं क्योंकि बड़ा लाभ हो रहा है। हमेशा तुम्हें लाभ का अनुभव नहीं होगा, कभी कभी नुकसान का भी अनुभव होगा, जैसे इनको हो रहा है कि सत्य की राह चल रहे हैं तो उसकी वजह से एक नई पहचान बन रही है, पहचान बोझ है, बड़ी गंभीरता आई जा रही है। अगर ये तर्क देकर सत्य की ओर चलोगे कि सत्य की ओर जाने में लाभ है, तो यही तर्क उलट कर पड़ेगा तुमको। बहुत लंबे लंबे मौके आएंगे जब कोई लाभ दिखाई नहीं देगा, बस हानि ही हानि दिखाई देगी। तब तुम्हें मुड़ जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा।